अच्छा, द सन की रिपोर्ट है, मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव हैं शफीकुल आलम। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब जो हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव दिसंबर 25 से जून 2026 के बीच हो जाएंगे। 30 जून के बाद वो पद पर नहीं रहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? जब वो कह रहे हैं वो हट जाएंगे, सेना को क्या दिक्कत है? क्यों खालिदा जिया कह रही हैं समर्थन अब और नहीं कर सकते हम? और भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब तो हट ही जाइए। हटने तो वाले हैं, दिक्कत क्या है? अब धैर्य उनका की खो रहा है। अच्छा, तो मैं सेना में बाद में आती हूँ, पहले बीएनपी की बात कर रही हूँ। बीएनपी की काफ़ी नेताओं से बात हुई, जब हम गए थे तब भी मुलाकात हुई थी और लगातार बात होती रहती है, क्योंकि वहाँ भी सिचुएशन डेवलपिंग है। आज के दिन में तो वो एकदम अड़े हुए हैं कि और ये बात लेकिन वो काफ़ी मतलब 3-4 महीने से कह रहे हैं, लास्ट 3-4 महीने से, कि दिसंबर में आपको इलेक्शन कराना है। उसका रोड मैप आप अभी बहुत समय है, ये वो आज ये जून, ये अभी मई है, ये बात वो मार्च अप्रैल से कह रहे हैं कि आपके पास 9 महीना है। भारत में हो जाते हैं आप 9 महीने में तो। हाँ, आपके पास 9 महीना है। इलेक्शन कमीशन को 90 डेज से ज़्यादा टाइम ज़रूरत नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो और उसका ब्लूप्रिंट रोड मैप बना लो कि कब करोगे, सो दैट मिड जनवरी 2026 तक देयर शुड बी अ इलेक्टेड गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, ढाका। ये क्यों कह रहे हैं? इनका कहने का मतलब इनका रीजनिंग जो है वो मैं पहले बता रही हूँ, फिर बाद में उनका फियर क्या है वो बता रही हूँ। अच्छा, किन का रीजनिंग बता रही है? बीएनपी का। हाँ, ठीक। विच इज वे जब आवामी लीग नहीं है, आवामी लीग इज द सबसे बड़ा पार्टी है वहाँ। इस पे बात कर लीजिए। अवामी लीग को तो रेस से मैं बाहर हो गया है। बाद में आती हूँ, उस पे बाद में आती हूँ, वो अलग है। लेकिन अवामी लीग के बाद सबसे बड़ा पार्टी बीएनपी है। बिल्कुल। तो बीएनपी, अगर आप मान लीजिए आज के दिन में अगर अवामी लीग डिस्क्रेडिटेड है और बीएनपी ने ये मूवमेंट का साथ दिया था, तो लग रहा है कि अगर कल को इलेक्शन हो जाए तो बीएनपी का अच्छा चांसेस है लौटने का, और कम से कम कोई भी जो सरकार बने वो हेड करने का। चलिए ठीक बात है, अगर ये मान के हम चलते हैं, अगर पॉलिटिकली जो दिखता है हम लोगों को, तो ये क्यों कह रहे हैं कि आप ये जल्दी कीजिए? उनका कहना ये है कि देखिए, इसके बाद आपको जनवरी के बाद आपके पास टालने के लिए बहुत समय आ जाएगा। उनका कहना का मतलब ये है कि मार्च में उनका स्कूल फाइनल एग्जाम सारा देश में होता है, आप चुनाव नहीं करा सकते। अप्रैल में उनका हायर सेकेंडरी बोर्ड का एग्ज़ाम्स आते हैं, आप चुनाव नहीं करा सकते हैं। और फिर रोज़ा चालू हो जाएगी और ईद, रोज़ा के समय आप चुनाव का कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई उस समय, और फिर मई जून हॉटेस्ट मंथ्स इन बांग्लादेश, ये तो आपको भी मालूम है। तो उस समय आप इलेक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, कैंपेनिंग नहीं हो सकता है, लोग उतनी गर्मी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये कराना पड़ेगा, और ये नहीं अगर करेंगे तो उनको लग रहा है कि ये, अब उनका फियर ये है कि ये सब बहाना डाल के ये और 1 साल तक उनको इलेक्शन पीछे कर देंगे। क्यों करेंगे इनको अब बीएनपी का ये कहना है कि अगर ये 1 साल, अगर ऑलमोस्ट 1 साल और मिल जाती है इस सरकार को, तो इनका जो नया पार्टी बना है वो तो नया पार्टी है। जैसे कि हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी बना था, नया पार्टी, उस तरह का जो नागरिक एनसीपी जो सिटीजन पार्टी बना है, नेशनल सिटीजन पार्टी, नाहिद इस्लाम वाली जो लड़का था, नाहिद इस्लाम वाली जो इनके साथ इंटरिम गवर्नमेंट में थे। हाँ। जिसके लिए आप ये कह रही हैं कि मोहम्मद यूनुस का हाथ उसके साथ माना जाता है। मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। हाँ। तो उनका कहना है कि क्योंकि इनका एकदम नया पार्टी है, उनके पार्टी में तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, दे आर ऑल न्यू पीपल। इवन मोहम्मद यूनुस एक्चुअली पॉलिटिक्स में तो कभी नहीं रहे हैं, तो इसीलिए वो डील करना तो मुश्किल हो रहा है उनको भी। तो ये कह रहे हैं कि ये अपना पार्टी को बना के सेटल करके उसको थोड़ा सा समय मिल जाएगा टू गो टू पीपल एंड
उसके लिए वो show। समय ले रहे हैं उसके लिए वो कि वो समय जड़े जमा लें, हाँ ठीक ठाक एक प्लेयर के तौर पे उभारा है, बिल्कुल। और फिर चुनाव हो जाए तो बहुत गुंजाइश है कि नाहिद इस्लाम के सिर पर हाथ रख बिल्कुल। के ये फिर सत्ता में आ जाए। बिल्कुल। ओके। इनको लेकिन एक और फियर भी है, वो फियर ये है कि जमात-ए इस्लामी इज अ पार्ट ऑफ दिस कोalition, दिस इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये जमात-ए इस्लामी कभी भी ऐसा इलेक्टरली कभी भी ये हालत में बांग्लादेश में नहीं था कि वो सरकार बना सके। हाँ, तो कभी 4%, कभी 8%, कभी 2%, इस टाइप का उनका वोट पैटर्न रहा है टाइम टू टाइम ओवर ईयर्स। तो वो जो भी है, आज के दिन में अगर मान भी लीजिए कि उनका काफ़ी वो बढ़ गया है, पॉपुलैरिटी बढ़ गया है, होता है दुनिया में भी, हवा अभी है। चारों तरफ हवा है समय के साथ, तो मान लीजिए 15-20% आपको मिल गया, फिर भी तो वो नई सरकार बना पाएंगे ना। इस बीच में उनको लगता है कि इनको ये इंटरिम सरकार को जितना समय मिले उतने समय में जमात के लोगों को, उनके आइडियोलॉजिकली फेवर करने वाले लोगों को सारे इंस्टीट्यूशंस में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ताकि वो इंस्टीट्यूशंस विल हेल्प देम इन द grow। लॉन्ग रन, हाँ, है ना। और ये वही जमात है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपके हवाले से, जिसके बहुत सारे नेताओं को शेख हसीना जेल में डाले हुए बहुत समय से। इसीलिए तो इतना खुंदक से वो बाहर आए, और ये जो जो सारे जो कट्टरपंथी आउटरेज उसमें- हमने देखा था वो 5 अगस्त के बाद एक हफ्ता, वो आउटरेज तो उसी की थी ना। यही लोग थे। हाँ, तब तो क्योंकि देखिए मैम, तब क्या था ना, और आज एक के मिली दिन जुली भी तस्वीर आ रही थी। बाय द वे, आज भी हाँ। वो जिनको एक फांसी का हाँ, वो जेल से हुआ, छोड़ा है, आज बिल्कुल। जेल से छोड़ दिया है। 1000 हत्याएं, पता नहीं कितने रेप, क्या क्या आरोप है उस नेता पता पर। नहीं वो भी सही है नहीं है, पॉलिटिकल है जो भी है। नहीं, लेकिन कोर्ट कुछ ने तो तो है। पूरी सुनवाई हाँ। करके दोषी हाँ। ठहरा कर जेल भेजा हाँ, था। हाँ, हाँ। उसकी फांसी माफ हुई थी, बिल्कुल। उसे जेल में डाला था, अब उसे बाहर निकाल दिया। हाँ,